Hello everyone, my name is Sangeeta Kataria and today we will do short revision of quadratic equation and arithmetic progression. So आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग quadratic equation और arithmetic progression के बोर्ड्स के लिए कौन से important questions हैं and I will tell you like how to write the solution of every equation in the boards. आपको कैसे explanation करना है equations का that also I will tell you today. So starting with the chapter 1 that is quadratic equation. स्टार्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों अपन ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं. अपन ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है. ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अपन ने देखा था यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता था. तो क्या है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0, कोई भी एक px अगर मैं इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जहाँ पे px 0 हो और px क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. तो अपन पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मैं इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, px इज इक्वल टू 0, सो क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं. जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर, अभी अपन ने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर क्या होना चाहिए? a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. एंड a b c आर रियल नंबर्स. यहाँ पे a b c क्या होते हैं? तीनों a b c रियल नंबर्स होते हैं. a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. अगर मैंने लिख रखा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? a. x का कोएफिशिएंट क्या है? -7, दैट इज b. और c क्या है? कांस्टेंट. यहाँ पर a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x. और c क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म. ओके, सो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू क्या है? 9. और इस तरीके से भी लिखा हुआ है अगर x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हियर इट इज डिग्री इज 2 ओनली. यहाँ पे भी डिग्री क्या है? 2 है. इसमें x का कोएफिशिएंट 0 हो गया एक तरफ से, या फिर अपन बोल सकते हैं x वाली टर्म नहीं है इसके अंदर. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसा नहीं कि x वाली टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, बस इसके अंदर a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है. मैं a को 0 नहीं कर सकती. अभी मैंने जैसे b को 0 कर दिया, c कैन ऑल्सो बी 0. लाइक इफ आई एम राइटिंग 3x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होगी? 2. ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी. तो और ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर? Moving on to next, roots of a quadratic equation. So learning about roots of the before learning about the roots of the quadratic equation, let's see what is the meaning of the roots. Like if I am asking about roots of a equation, roots of a equation, अगर अपन बात करते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन के? अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स क्या होती है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. वो वैल्यू वेरिएबल के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको रूट्स यहाँ पे सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैंने लिख रखा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल,
जैसे अगर मैंने बोल रखा है 2x + 5 इज इक्वल टू है 0, ओके, फ्रॉम हेयर वी कैन से 2x इज इक्वल टू -5, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से x इज इक्वल टू -5/2, x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। x की वैल्यू अगर मैं -5/2 यहाँ पुट करती हूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो, तो उसको बोलेंगे रूट्स। तो -5/2 x इसका क्या है, रूट है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए रूट कितने आ गए, इसके एक रूट आ गया। वो x की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट्स अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन थी तो इसके लिए अपन को कितने रूट्स मिले, एक ही रूट मिला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ इट इज रिटन लाइक x² -4 is equal to 0, this is a quadratic equation. From here you can say x² is equal to 4 or x is equal to ±√4 +-√4 that is +-2। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2, एक आ गई -2, दो वैल्यूज आ गई 2 एंड -2। तो ये भी क्या आ गया, इसके रूट्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो रूट्स कितने आ गए इसके, दो रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की, उतने उसके रूट्स आएंगे। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसका एक ही रूट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। इफ इट इज रिटन लाइक x² -5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करेंगे तो अपन को मिलेगा x - 2 x - 3 is equal to 0, so this will give you x is equal to 2 and x is equal to 3। अगेन दो रूट्स मिल गए, इस वाली फॉर्म में भी अपन को दो रूट्स मिल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से भी कितने रूट्स मिल रहे हैं, दो ही रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ इट इज रिटन लाइक x² + 1 is equal to 0, this will give you x² is equal to -1, so x is equal to कितना आएगा, +-√-1। तो दो ही रूट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है +√-1 -√-1। बच्चों यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं अपन को, बट रूट्स कितने हैं, दो हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दीज आर इमेजिनरी रूट्स, दीज आर नॉट रियल रूट्स। जैसे -1 है, √-1 है तो 1 है। जैसे अगर मैं x² + 1 लिया है +4 √-1 को, तो अपन चलो -1 और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे x² + 1, तो x² की वैल्यू यहाँ पर -1 पॉसिबल ही नहीं है, x² कैन नॉट बी नेगेटिव, बट अपन को पास रूट्स कितने मिल रहे हैं, दो, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन इज द नंबर ऑफ डिग्री, उसकी जो डिग्री है उसके इक्वल उसके रूट्स होंगे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे लीनियर था तो एक ही रूट मिला, क्वाड्रेटिक था तो दो रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से, सो ये तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात चल रही थी। अगर मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वेट, सो इफ आई एम सेइंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास, अभी अपन ने पढ़ी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, अपन बात करें नंबर ऑफ रूट्स की। तो अपन ने क्या बोला अभी कि नंबर ऑफ रूट्स किसी भी इक्वेशन के किसके इक्वल होते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन के। नंबर ऑफ रूट जो है वो किसके इक्वल होते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे, 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। क्लियर टू ऑल, ठीक है। लेट्स सी सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। अभी अपन ने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a नॉट इक्वल टू 0 है, रूट्स कितने आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 आ गए। कुछ कंडीशंस ले लेते हैं इसके अंदर। सी, अपन ने बोला कि a नॉट इक्वल टू 0 है,
ठीक है, तो इक्वेशन कैसी बनी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोल सकते, अपन ने बोला कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर a 0 हो जाता है बच्चों, a 0 है, अगर a 0 है, b 0 नहीं है, c 0 नहीं है, a 0 है तो इक्वेशन कैसी बनेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, अगर आपका a 0 हो जाता है इस केस में, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1। ठीक है, फर्स्ट केस a नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड केस a 0 हो गया। थर्ड केस मान लो a भी 0 है और b भी 0 है। थर्ड केस अगर a 0 है और b भी 0 है अपने पास, ठीक है, सो इक्वेशन विल बिकम c इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा c, ये भी 0 हो गया। अब c कांस्टेंट टर्म है, वो 0 आ रही है, तो इस केस में अगर अपन बात करें तो पॉसिबल नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म 5 है तो 5 इक्वल टू 0 तो बोल ही नहीं सकते। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स क्या है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इसके अंदर नो रूट्स होगा, कोई रूट नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर कोई एक्स टर्म नहीं है, इसके अंदर क्या है, नो रूट। इसके अंदर कितने रूट्स है, 2, इसके अंदर 1, इसके अंदर क्या है, कोई भी रूट नहीं है, क्योंकि c किसके इक्वल हो गया, 0 के। फोर्थ कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, a 0 हो गया मान लो, b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया। बच्चों अगर a b c 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, इट विल ऑलवेज कम 0। आप x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 4 5, ये हमेशा 0 के आएगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसके रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे, ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये एक इनफाइनाइट। इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं तो कितना आएगा इसके अंदर, इनफाइनाइट रूट्स। इन दिस इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक आइडेंटिटी, दिस इज अ आइडेंटिटी, क्योंकि ये LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। जैसे अपन एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b², इसको अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपन में LHS में a प्लस बी की वैल्यू, a और b की वैल्यू कुछ भी रखूँ, हमेशा RHS को सेटिस्फाई करेगा। इट्स ऑलवेज इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। सिमिलरली दिस इज ऑलवेज इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। सो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट्स। इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो अपन ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, 2 रूट्स। Clear to all? Let's do some question based on it. So the first question is, find the value of k for which the given value is a solution of the equation. बच्चों given value जो है इसके solution है, इसका solution है। जैसे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट इट लाइक 1² प्लस k टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So from here you can say k is equal to -4. k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ये इसका सोल्यूशन था, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करके अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू। Similarly next question also you have to find the value of k if x is equal to a is a solution of the given equation. So put a in place of x. यहाँ पर x की जगह अपन a पुट कर देते हैं, a² a टाइम्स ऑफ a प्लस b plus k, this is equal to 0. So this is a² minus a² minus ab, ब्रैकेट ओपन कर लिया अपन ने, प्लस k is equal to 0। a² से a² कट गया, ab को उधर भेज देते हैं, k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ab के। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अपन से, you have to find the value of k. So k is equal to ab. Clear? Moving on to next question. In this question it is given if x is equal to -2 and x is equal to 1/5 are solution of this equation. अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन आपको लिखनी है यहाँ पर। Don't directly put the values. First you have to write the equation over here.
पहले आप लोग इक्वेशन लिखो बच्चों एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। अब उसने बोल रखा है x इज इक्वल टू -2 भी इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1/5 भी इसका सोल्यूशन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड लैम्डा। जब अपन पहले पुट x इज इक्वल टू 2, कितना है -2, सॉरी x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं पहले। जब -2 पुट करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, k टाइम्स ऑफ -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 -2k प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 2k और लैम्डा को उधर भेज देते हैं तो 2k माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन बन गई in the form of k and lambda. Write it at equation number 1. Now, talking about the next equation. So, since x is equal to -2 is a solution, and again x is equal to 1/5 is also a solution of this equation. तो x is equal to 1/5 put कर देते हैं अब इसके अंदर. Put x is equal to 1/5. जब 1/5 पुट करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ 1/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सॉल्व दिस इक्वेशन. 5 इंटू 1/25 प्लस k/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये से 5 टाइम्स कट गया बच्चों. दिस इज 1/5 प्लस k/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. 5 एलसीएम लेकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस k प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा k प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू -1. ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2. सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया ये. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे 3 मेथड्स हैं. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. जैसे मैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कर रही हूँ, यहाँ पर कोएफिशिएंट k का क्या है 2. So I am multiplying this equation by 2. Okay, so this equation will become 2k plus 10 lambda is equal to -2. ठीक है, ये आपकी हो गई फाइनल इक्वेशन थर्ड. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन 1 थी मेरे पास 2k माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 20. ये इक्वेशन आई 2k प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल टू -2. बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. -11 लैम्डा इज इक्वल टू 22. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2. लैम्डा कितना मिल गया -2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन एनी इक्वेशन 1, 2 और 3. आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो आप कैसे लिखोगे बच्चों यहाँ पर? आप यहाँ पर लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1. आप ये वैल्यू किस में पुट कर रहे हो तो यू हैव टू शो दिस लाइक पुट इन इक्वेशन 1. जो आप कर रहे हो आपको यहाँ पर लिखना है. सो 2k की जगह 2k ले लिया मैंने, माइनस लैम्डा की जगह -2 इज इक्वल टू 20. सो दिस विल गिव यू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 20 और 2k इज इक्वल टू 18. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से k इज इक्वल टू 9. क्लियर? सो क्या किया अपन ने? सॉल्यूशंस गिवन थे, दोनों वैल्यू पुट करी अपन ने. पहले x की वैल्यू -2 पुट करी, एक इक्वेशन निकल गई. x की वैल्यू 1/5 पुट करी, नेक्स्ट इक्वेशन निकल गई. दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके अपन को किसकी वैल्यू मिल गई? लैम्डा और k के. क्लियर? नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, किसके कितने रूट्स होते हैं. नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे अपन को मेथड्स क्या हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. ठीक है, अभी मैंने कहा था कि 2 रूट्स निकले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी x² - 5x + 6 वाली, उसमें x = 2 था, x = 3 था. वैल्यू पुट करके चेक करा अपन ने. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड. पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड. देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. थर्ड मेथड इज ऑल्सो देयर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. दैट इज लाइक अभी वो सिलेबस में से हटा दिया गया है. तो वी हैव टू रीड ओनली 2 मेथड्स, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य
फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं बच्चों, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सी, अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था इसके रूट्स 2 और 3 थे। नाउ हाउ टू फाइंड दैट रूट्स? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6। रफ वर्क करेंगे अपन उधर साइड में। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 6। इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस और माइनस करने पे 5 आ जाए। प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाए? 5। सी, बात करें इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है। बच्चों 5 इधर से भी आ रहा है माइनस करने पे, इन दोनों को प्लस करने पे भी 5 आ रहा है। अगर मैं 6 और 1 फैक्टर ले लेती हूँ तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, अच्छा मुझे -5 चाहिए तो -6 प्लस 1 लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, दो टर्म का पेयर बना देते हैं। एक्स माइनस 6 प्लस 1 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोगों को पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6, मतलब ये अपन ने गलत प्रोसेस यूज करा है, मतलब मैंने ये वाला फैक्टर गलत यूज कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा। सेकेंड वाला फैक्टर यूज करते हैं 2 और 3 वाला। ठीक है, 2 और 3 से -5 लाना है तो -2 और -3 लेना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बना दो। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो ये टर्म सेम आ गई, मतलब अपन ने फैक्टराइजेशन करेक्ट किया है। ये तरीका है ग्रुपिंग करने के बाद अगर आपकी टर्म सेम नहीं आ रही है दैट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन गलत किया है, और अगर आप लोगों की सेम आ रही है तो फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा x माइनस 3, ये कॉमन ले लिया, x रह गया -3 रह गया, इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू 2 और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 3। ये दोनों रूट्स लिए थे अभी अपन ने, फैक्टराइजेशन अभी अपन ने रूट्स निकालने की कोशिश की थी, तो अपन ने कहा था 2 पे भी 0 आ रहा था, 3 पे भी 0 आ रहा था। तो ये दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हो ही जाए। ठीक है, विल टेल यू व्हाट। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और मुझे बोल रखा है इन दोनों के मुझे रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो, अब देखो यहाँ पर अपन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं बोल रही मैं, बट इसका एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अब मैं बोलूँ कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 आएगा। ठीक है, 4 के ऐसे फैक्टर्स करूँ कि प्लस माइनस करने पे 5/3 आए, तो थोड़ा सा सोचना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रादर देन अपन ये फ्रैक्शन में चेंज करके इसको पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो एलसीएम ले लेते हैं 3। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 को ऊपर भेजेंगे तो दिस विल 3 इंटू 0 इज 0 ओनली, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, मैंने क्या बोला था आपको, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे उसकी वैल्यू 5 आ जाए। बच्चों 36 के फैक्टर्स करेंगे, दिस इज 1 इंटू 36, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 18, 3 से करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 12, 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब 4 और 9 से 5 मिल रहा है। देखो यहाँ से तो 5 नहीं मिल रहा प्लस माइनस करने पे, इनको भी प्लस माइनस करने पे 5 नहीं मिल रहा, इनको भी प्लस माइनस करने पे 5 नहीं मिल रहा, इन दोनों को माइनस करने पे 5 मिल रहा है। तो 4 और 9 फैक्टर ले लेते हैं, कितना आएगा? 6x स्क्वायर प्लस का 9x ले लेते हैं क्योंकि प्लस का 5x चाहिए, और माइनस का 4x ले लेते हैं, और माइनस का 6 चल ही रहा था, इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बना दो। इन दोनों में से कॉमन 3x आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3।
इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। 2x प्लस 3 दोनों में सेम आ गया, मतलब अपन ने फैक्टराइजेशन सही किया है। 2x प्लस 3 और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। हो गए फैक्टर्स, यहाँ पर फैक्टर्स हो गए। अब 2x प्लस 3 0 के इक्वल होगा या फिर 3x माइनस 2 0 के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है। फ्रॉम हेयर वी कैन से x इज इक्वल टू -3, उधर जाके -3 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, -3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो दो रूट्स मिल गए, दैट इज -3/2 एंड 2/3। व्हेन यू पुट दिस -3/2 एंड 2/3 इन द इक्वेशन यू विल गेट 0 ओनली। सो मैंने क्या किया, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शनल था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो एंड देन यू हैव टू मिडल द टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड ओनली। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रूट वाला क्वेश्चन कर देते हैं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3√2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से, दिस विल गिव यू 3 into 2 विच इज 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करने की प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। अभी अपन ने किया था, देखो यहाँ तो 1 into 6 होगा या 2 into 3 होगा। पहले ये वाला फैक्टर लेके देख लेते हैं, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वी विल सी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3√2 एक्स स्क्वायर है बच्चों, 5 लाना है, तो माइनस का 6x प्लस का x और माइनस का √2 अगर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। यहां से अगर देखें तो 3√2 कॉमन आ रहा है, 3√2x कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 6 को मैं 6 में से मैंने 3√2 कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया वो बता देती हूँ। 6 को मैंने 2 into 3 लिख सकते हैं, और 3√2 कॉमन लेना ना बच्चों, इसको √2 into √2 into 3 बोल सकते हैं। तो अगर मैंने 6 में से 3√2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, √2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, +1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस √2, ठीक है। ये सेम आ रहा है, मतलब अपन ने ये फैक्टर करेक्ट लिया है। फिर आगे अपन को 2 और 3 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, x माइनस √2 को कॉमन ले लो, बचेगा 3√2x प्लस 1 बच जाएगा। इसको जब ये सब 0 के इक्वल चल रहा है तो x माइनस √2 0 के इक्वल होगा और 3√2x प्लस 1 0 के इक्वल होगा। फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू √2 और फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू -1/3√2। ये दो वैल्यूज, दो रूट्स मिल गए मुझे x के, दो रूट्स मिल गए मुझे x के। तो रूट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अपन को मेथड एक ही अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म लेकर आनी है। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वी हैव टू डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ओनली। अब इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था अभी आपको, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। When we multiply x square coefficient by constant, we will get 4a square minus. अच्छा, आप लोगों को ये रफ वर्क करना है, you don't have to show how you did the factorization, you have to write the steps only, ठीक है। 4 times of a square minus b square से 4b लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 4b। मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4b आ जाए। बच्चों पहले तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, इस 4 को तो 4 रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर चाहें तो अपन इस 4 को भी 2 into 2 कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। अब अगर एक फैक्टर में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी ले लूं और दूसरा फैक्टर 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी ले लूं, एक 2 को इसके साथ ले लिया, एक 2 को इसके साथ ले लिया। अब मुझे दो फैक्टर्स दिख गए, ऐसा भी कर सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ और मुझे क्या चाहिए, 4b चाहिए। अब 4b लाने के लिए इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4b आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो 4a आएगा, 4b नहीं आएगा, क्योंकि 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 4a, 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पर प्लस नहीं लेना है, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया, मैं ले लेती हूँ माइनस। देखो ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 2b। 2a से 2a कट गया, 4b आ गया,
मतलब अपन ने फैक्टर क्या लिया है, एक तो 2a प्लस बी, एक 2a माइनस बी, और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी विल गेट प्लस 4b। सो कैसे लिखेंगे इसको अपन, 4x स्क्वायर को तो 4x स्क्वायर रहने दो, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मैंने दो फैक्टर्स कौन से लिए, ये दोनों, दैट इज फर्स्ट फैक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स। नाउ दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, आप जब चाहें तो इसको a प्लस बी a माइनस बी ले लो ताकि कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इज इक्वल टू 0 चल रहा था। नाउ these two pair, from these two pair we can see 2x is common, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस प्लस a प्लस b, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का a माइनस b कॉमन आ रहा है, इसके पास भी a माइनस b, इसके पास भी a माइनस b, इसके पास बचेगा 2x, और जब माइनस कॉमन ले तो प्लस बचेगा a प्लस, नाउ यू कैन सी दीज टू टर्म्स आर सेम, ठीक है। इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस बी। बच्चों सब इक्वल के, 0 के इक्वल चल रहा है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 होगा, या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। 2x प्लस a प्लस बी को 0 के इक्वल कर देते हैं, या फिर 2x माइनस a माइनस बी को 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस a माइनस बी बाई 2, एक रूट तो ये निकल गया। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी बाय 2। सो दीज आर द टू रूट्स, फर्स्ट रूट इज दिस, second root is this. So by splitting the middle term method only we have done this question. क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ आएगा कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। इन केस इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट व्हिच मेथड यू हैव टू यूज, यू कैन यूज एनी मेथड, यू कैन यूज फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट मेथड था, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसको यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी कहलाता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, कैसे भी रूट्स आ रहे हैं, अपन इसको इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह यूजफुल नहीं होगा, किसी किसी इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड नहीं हो पा रहा होगा जहाँ पे अपन फैक्टर्स नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका हर जगह यूज में आ रहा होगा। ठीक है, let's do some question based on this. Find the roots of the quadratic equation by using the quadratic formula in each of the following. बच्चों देखो, आपको लिखना कैसे है इसको समझ लेना। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो a कितना है, a की वैल्यू है 2। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b की वैल्यू कितनी है, -3। ये वी हैव टू टेक वैल्यूज विथ साइन। और c की वैल्यू कितनी है, -5। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी। यू हैव टू राइट फॉर्मूला अगेन, डोंट डायरेक्टली पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। आप लोगों को ये पेपर में, क्योंकि एक पार्ट आया, दो पार्ट आया, आपको ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. So this will give you 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कितना आएगा 40 बाय 4।
So this will give you 3 plus minus root 49 by 4, or you can say 3 plus minus root 49 is 7 by 4. तो दो वैल्यूज कौन सी होंगी x की? एक बार तो अपन 3 प्लस 7 बाय 4 लेंगे, एक बार 3 माइनस 7 बाय 4 लेंगे. एक बार तो लेंगे 3 प्लस 7 बाय 4, दैट इज 10 बाय 4, और यू कैन से 5 बाय 2. सेकेंड x की वैल्यू क्या लेंगे? एक बार 3 माइनस 7 बाय 4, दैट इज माइनस 4 बाय 4, विच इज माइनस 1. तो दो रूट्स मिल गए, एक तो मिल गया 5 बाय 2 और एक मिल गया माइनस 1. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑल्सो. बस लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, यू नो फॉर्मूला, आपको बस ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज. सेम मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, इसके अंदर भी उसी तरीके से करना है. यहाँ पर a की वैल्यू है नेगेटिव -3, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 12. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. x इज इक्वल टू, वही सेम आपको लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. माइनस बी का मतलब माइनस का 5, b की वैल्यू 5 पुट कर दी मैंने, b स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस विल गिव यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 12 इंटू 12 144 डिवाइडेड बाय -6 आ जाएगा बच्चों नीचे. दिस विल गिव यू -5 प्लस माइनस रूट 169 बाय -6, और यू कैन से -5 प्लस माइनस 13 बाय 6. मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है. एक बार x की वैल्यू क्या लोगे? -5 प्लस 13 बाय 6 विच इज इक्वल टू 8 बाय 6 और 4 बाय 3. सेकेंड क्या लोगे आप लोग? -5 माइनस 13 बाय 6 विच इज माइनस का 18 बाय, अच्छा ये -6 था नीचे, ये ध्यान रखना, ये -6 था, -6 था, -6 था, माइनस आएगा. ये -6 से माइनस माइनस प्लस होके आंसर 3 आ जाएगा. एक रूट ही आ जाएगा, एक -4/3 आ जाएगा. सेम वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन, थर्ड वन ऑल्सो. ठीक है, लेट मी डू इन द नेक्स्ट पेज. इक्वेशन थी थर्ड वाली, 1/3 x स्क्वायर, वेट लेट मी चेक, 1/2 x स्क्वायर माइनस 11 रूट x प्लस 1. दिस इज 1/2. ठीक है, अगेन व्हाट यू कैन डू इज, या तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और आप चाहो तो a की वैल्यू 1/2 भी ले सकते हो, नॉट एन इशू. या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1x स्क्वायर है, 2 एलसीएम ले रही हूँ मैं, 2 रूट 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये ऊपर 0 के ऊपर जाएगा तो इक्वेशन कैसी बनेगी? x स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 रूट 11, और c की वैल्यू कितनी है? 2. x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? -2 रूट 11, सो दिस इज माइनस ऑफ -2 रूट 11 प्लस माइनस अंडर रूट -2 रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रूट 11 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 11 का रूट 11 का स्क्वायर 11, 4 इंटू 11 44 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है. ठीक है, सॉल्विंग दिस फर्दर वी विल गेट 2 रूट 11 प्लस माइनस, ये कितना आएगा? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास कितना बचेगा? 436 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो 36 रूट 36 इज प्लस माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो एक रूट आ जाएगा 2 रूट 11 प्लस रूट 6 बाय 2. एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, 2 रूट 6 माइनस दिस बाय 2. अब चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो रूट 11 प्लस 3 बाय 2 आएगा.
सो दैट रूट टू से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट 11 प्लस 3। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा रूट 11 माइनस 3/2। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट 11 माइनस 3। दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई रूट 11 प्लस 3, एक मिल गई रूट 11 माइनस 3। तो चाहे इक्वेशन रूट में हो चाहे नॉर्मल इक्वेशन हो, वी कैन सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी बच्चों मेरे पास, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अपने लिए, बट वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओवर हियर इजीली। मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते अपन यहाँ पर कि 2 के फैक्टर्स करने 2 रूट 11 आ जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वहाँ से तो अपन को ऐसे रैशनल रूट्स मिलेंगे, ये वाले रैशनल रूट्स भी मिल रहे हैं, रूट 11 प्लस 3, रूट 11 माइनस 3, कॉन्जुगेट पेयर में मिल गए अपन को ये, ठीक है। तो वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन एनी इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दीज वाज द 2 मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो मेथड अपन ने पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि मुझे इक्वेशन देखना है, बिना सॉल्व करे मैं डायरेक्टली बता दूं, मतलब कुछ चीज लेकर, जैसे अपन डी के थ्रू डी निकाल के डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके थ्रू अपन बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। रूट्स कैसे होंगे मतलब रूट्स रियल भी आते हैं, रूट्स इमेजिनरी भी आते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा रैशनल भी आ रहे हैं, इर्रेशनल भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर रूट्स कैसे आ रहे हैं, इर्रेशनल आ रहे हैं बट रियली आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी अपने पास रियल रूट्स आ रहे हैं। हो सकता है कि रूट्स रियल आ रहे हैं या रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं या फिर इमेजिनरी आ रहे हैं। रियल में भी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मान लो किसी भी इक्वेशन के रूट्स दोनों 2 2 आ जाए, या किसी की इक्वेशन के 2 और 3 आ रहा है, तो इक्वल आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। कि हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कैसे आएंगे रूट्स। कंसिडर द इक्वेशन दिस हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स। दो इक्वेशन ले ली, अपन एक इक्वेशन लेगी जिसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका डिस्क्रिमिनेंट होता ही है, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से या फिर इस डेल्टा सिंबल डेल्टा से। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो रूट्स 3 तरीके के होते हैं, या तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है, या फिर रूट्स रियल और इक्वल होंगे, या फिर रूट्स अनरियल होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे। 3 केस बनते हैं। अभी तीनों केसेस कैसे बनेंगे बच्चों, जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा, आपका d जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। कौन सा केस, जब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। d इज, अभी अपन ने पढ़ा d क्या होता है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मतलब 0 से बड़ी आ जाती है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, 2 3 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस केस में क्या होता है, रियल और इक्वल वाला केस कब आएगा, जब आपका d इज इक्वल टू 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड इक्वल, एंड दीज रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4 है, सॉरी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, 2 है 4 है नहीं। इसके अंदर रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे जब d 0 होगा। रियल और इक्वल का मतलब कि दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर पहले वाले के रूट की वैल्यू -1 आ रही है तो दूसरा रूट भी -1 होगा, पहला -1/2 है तो दूसरा भी -1/2 होगा। रियल है दोनों और इक्वल भी होंगे, और दोनों रूट्स किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a के। उनकी वैल्यू जो आती है दोनों रूट्स की, तो बिना सॉल्व करे अपन डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी बाय 2a। तो रूट्स या तो रियल और अनइक्वल होंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल। और बच्चों d अगर लेस देन 0 हो जाता है तो अनइक्वल रूट्स होते हैं या फिर बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स या फिर अनइक्वल रूट्स। 3 कंडीशन अपन ने पढ़ी, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, दोनों रियल होंगे बट इक्वल होंगे, दोनों केस में रियल है। d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स क्यों होंगे उसका रीजन भी देख लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। अब बच्चों अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेजिनरी, तो इसलिए क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। ग्रेटर देन 0 वाला केस देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है तो रियल ही आएंगे। इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 होगा, रूट 0 इज 0,
तो माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डी, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेंट ओनली वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स, कि अपना रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, कि अपन को कैसे उसके क्वेश्चंस करने हैं, कि जो भी गिवन है उसके बेस पे अपन कैसे कंडीशंस लगाएंगे। फर्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा, लिखना कैसे, आपको जो इक्वेशन दे रखी है पहले इक्वेशन लिख लो आप लोग, के एक्स एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कौन सी के की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब मैंने कहा था कि रूट्स इक्वल कब होंगे, सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, डी इक्वल टू 0 में, डी इज इक्वल टू 0 होता है तभी रूट्स इक्वल आता है, रियल एंड इक्वल। अच्छा, पहले सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही अपन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस के एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2√5 के एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब डी क्या लेंगे अपन, 0, क्यों, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा है सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी क्या होगा, 0। डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये है माइनस 2√5 k का होल स्क्वायर, b हो जाएगा 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर k, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू क्या चलेगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, इधर 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 कितना होगा 20 के स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना होगा 40 के इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दीज टू वी कैन टेक आउट 20 के कॉमन, बचेगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दोनों 0 के इक्वल है, यहाँ तो 20 के 0 होगा, यहाँ k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 20 के इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 2। k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता है, रीजन अगर मैंने इस k को ही 0 कर दिया तो कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं वो, तो k 0 नहीं हो सकता, इसलिए k की ओनली कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 2। जब मैं k की वैल्यू 2 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगी तो 2x स्क्वायर, यहाँ 2 पुट करूंगी तो 4√5k हो जाएगा, 4√5x हो जाएगा प्लस 10। जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 रूट्स एंड बोथ द रूट्स कम इक्वल, दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। If -5 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation has equal roots, देखो इसने बोल रखा है -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यहां तक पढ़ते हैं पहले। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रखा है x इज इक्वल टू -5 इस इक्वेशन का रूट है, तो पुट क्या करेंगे अपन, -5 अगर इसका रूट है तो -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, -5 पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 25 इंटू 2 इज 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5p को उधर भेज देते हैं तो 5p और उधर चला गया पॉजिटिव हो गया, 50 माइनस 25 करेंगे यहाँ से 35 आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। ये मैंने आधा क्वेश्चन रीड किया और सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पहले बोल रखा था -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो मैंने जब -5 पुट किया तो मुझे p मिल गया। आगे बोल रखा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, px स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रखा है और इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो मैं p की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे 7,
P7 है अपने पास, P वैल्यू पुट कर देते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब इसका d क्या होगा, इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चों b की वैल्यू कितनी है 7, 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 49 माइनस यहाँ पर आएगा 7 इंटू 4 इज 28, k इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू 28k इज इक्वल टू 49। सो k इज इक्वल टू 49 बाय 28। 7 की टेबल में दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। पहली वाली इंफॉर्मेशन से अपन ने p की वैल्यू निकाली जब उसका रूट था। सेकेंड अपन ने इक्वल रूट्स वाली कंडीशन से k की वैल्यू निकाली और p की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the equation has such two roots that are equal in magnitude but opposite sign। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वाली प्रॉपर्टी, वो लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। k की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। बच्चों इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब पहला भी अल्फा होगा दूसरा भी अल्फा होगा बट दोनों का साइन अपोजिट है। आप लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस, अच्छा आप यहाँ पे लिख लेना, सम ऑफ रूट्स लिख लो, यहाँ पे रूट्स की बात चल रही है। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। इन दोनों का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो, माइनस बी मतलब b की वैल्यू कितनी है, ये b है, और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा। बच्चों इसको खोलेंगे तो माइनस के प्लस 1/1 आएगा। अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 0, माइनस के प्लस 1/1, 1 इंटू 0 इज 0, सो माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू k इज इक्वल टू 1। k कितना आ गया अपने पास यहाँ से 1। सो अपन ने बस वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है जो अपन ऑलरेडी पॉलिनोमियल से पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक में काम आ ही सकती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि अपना क्वेश्चन सम से ही हो रहा है। सो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन दिस व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपको ये मेंशन करना है कि अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, डायरेक्ट मत लिख लेना बच्चों ये। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The diagonal of a rectangular field is 16 meters। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल दे रखा है 16 मीटर। लेट्स मेक अ डायग्राम। वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD। इसमें बोल रखा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है इसका ये वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है। क्या करेंगे, लेट कर देते हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी x। मान लेते हैं शॉर्टर साइड x है, डायगोनल जो है वो 16 मीटर मोर है। तो बताओ भाई डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों, डायगोनल हो जाएगा 16 मीटर मोर तो x प्लस 16 हो जाएगा। Diagonal of a rectangular field is 16 meter more than the shorter side if the longer side is 14 meter more than the shorter side। longer side जो है वो 14 मीटर ज्यादा है shorter side से। longer side जो है वो 14 मीटर ज्यादा है shorter side से। तो shorter x थी, longer कितनी हो जाएगी x plus 14। मान लेते हैं ये longer side है, ये बच्चों x plus 14 है, ये shorter side x है और diagonal है x plus 16। ये दे रखा है, शॉर्टर साइड x थी, डायगोनल 16 ज्यादा था तो x प्लस 16 हो गया, लॉन्गर साइड 14 ज्यादा थी तो x प्लस 14 हो गई। ठीक है, शॉर्टर साइड मिल गई, लॉन्गर साइड मिल गई, डायगोनल मिल गया। अब अपन ये 90 डिग्री होता है, इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपन को x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। x प्लस 16 का होल स्क्वायर होगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन क्या बनेगी
x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया अपन ने। ओपन कर लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पे कितना आएगा 32x प्लस 16 का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 256। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सबको उधर ले जाते हैं। ये वाली एक्स स्क्वायर टर्म रहेगी, यहाँ पर 28x था, ये माइनस 32x चला जाएगा उस साइड पे, इधर भेज देते हैं माइनस में। यहाँ पर प्लस का 196 था, माइनस 256 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और कितना आएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड निकालने के लिए एक्स की वैल्यू जरूरत है, ये तो अपन ने इक्वेशन बना दी। 60 के फैक्टर्स करने हैं कि 4 आ जाए। अब आप लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है तो उससे कर लो, नहीं तो अपन लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। 60 के फैक्टर्स करने की 4 आ जाए। देखो 60 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 इंटू 60 हो सकता है, 230 होगा, 320 होगा, 4 के साथ आएगा 15, ठीक है, 5 के साथ आएगा 12, 6 के साथ आएगा 10। 6 और 10 से अपन को 4 मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 4x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर रही हूँ मैं, आप लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस 10x प्लस 6x, सो x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x माइनस 10, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से x इज इक्वल टू 10 एंड माइनस 6। अब x की वैल्यू माइनस 6 नहीं हो सकती क्योंकि x साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपसे बोला गया था, वेट, ये रफ वर्क था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब साइड्स कौन सी है बच्चों, एक साइड तो BC है, दैट इज x विच इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी। सेकेंड साइड कौन सी है अपने पास, AB, दैट इज x प्लस 14, x की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 प्लस 14 दैट इज 24 मीटर। दो साइड मिल गई, एक 24 मीटर और एक 10 मीटर, क्लियर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है बच्चों, जो निकालना है पहले उसको लेट कर लो। आपको लैंग्वेज लिखनी है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। अपन लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, उस मोटर बोट की स्पीड मुझे दे रखी है, ठीक है। अ मोटर बोट इज दिस। अब स्पीड ऑफ मोटर बोट जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मोटर बोट की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो 24 किलोमीटर पर आवर से चलती है स्टिल वाटर में, टेक्स 24 किलोमीटर, वो स्पीड इज दिस इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर लिख लेना आप लोग। उसको 1 आवर ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने के लिए, डाउनस्ट्रीम रिटर्न होने के लिए। बच्चों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस करने के लिए पहले स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पता होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे पहले स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, स्पीड
स्पीड ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज 24 माइनस एक्स, ठीक है। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं अपन यहाँ से, ट्वेंटी फोर प्लस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, है ना। अब टाइम जो लग रहा है वो उसको 1 आवर ज्यादा लग रहा है कवर करने में। मोटर बोट स्पीड इज स्टिल वाटर 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, टोटल डिस्टेंस दे रखी है 32 किलोमीटर। अब टाइम निकालते हैं, टाइम टू गो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 32 बाय अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है 24 माइनस एक्स। सिमिलरली टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं, टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर कवर कर रहा है, स्पीड कितनी है 24 प्लस एक्स। अब बच्चों उसने बोल रखा है जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा है, 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ये टाइम इससे 1 आवर ज्यादा है, 1 आवर ज्यादा है, तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। अपस्ट्रीम का माइनस डाउन स्ट्रीम का जो टाइम दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है बच्चों वो 1 आवर दे रखा है। इक्वेशन बन गई। हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, 32 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 32 इसको रहने देते हैं, नीचे एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, यहाँ आएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, 24 से 24 कट गया, यहाँ पर x प्लस एक्स कितना आ रहा है 2x, 32 इंटू 2x डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी अपन अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी की तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर माइनस दिस, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल गिव यू 64x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 5 प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड, लाइक यू कैन यूज द फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो, और whether you can use quadratic formula. Next question is, a train travels at a certain average speed of for a distance of 54 किलोमीटर। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं गिवन क्या है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 54 किलोमीटर। क्वेश्चन में है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करती है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। कुछ 54, देखो क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन है यहाँ से स्टार्ट कर रही है मान लो, कुछ स्पीड से चलती है 54 किलोमीटर तक कुछ स्पीड से चलती है, ये 54 किलोमीटर तक लेट कर लेते हैं वो x किलोमीटर पर आवर से चलती है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो मान लेते हैं, जो एवरेज स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, और बाकी 63 किलोमीटर जो वो चलती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। जो फर्स्ट स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर ज्यादा, पहले स्पीड कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी 6 ज्यादा, दैट इज x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं बच्चों। A, B और C मान लेते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, या टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B। A से B जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 54, स्पीड कितनी है आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा 54 बाय x। नेक्स्ट B टू C,
टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम, लिख लेना, टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी के लिए कितना लगेगा, 63 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, x प्लस 6। दोनों टाइम को मिलाकर उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। दोनों को मिलाकर उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। पहले कितना लग रहा था 54/x प्लस बाद में कितना लग रहा है 63/x प्लस 6। दोनों को मिलाकर उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। टेकिंग एलसीएम ओवर हेयर, x इंटू x प्लस 6, 54 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 प्लस 63x, एलसीएम लिया अपन ने, ये आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू 54x प्लस बच्चों ये आएगा 324 प्लस 63x। इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x टाइम्स ऑफ x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 54 और ये आएगा 117x प्लस 324 इज इक्वल टू ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x। सबको इधर ले आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। प्लस 18x था, माइनस 117x हो जाएगा, माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर माइनस बच्चों ये कितना आ रहा है 18 माइनस करेंगे 99x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक आपकी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर अपन तो अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की मिल जाएगी व्हाट इज इज फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, अब उनको x ही निकालना है। वो पूछेगा बाद वाली स्पीड, तो बाद वाली स्पीड भी निकाल सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड यू वांट टू, यू कैन यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो, यू कैन यूज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आल्सो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करें अगर अपन 108 के फैक्टर्स करके देखते हैं, यहाँ कर देते हैं 108 के फैक्टर्स करेंगे, 1 इंटू 108 आएगा, 2 इंटू 54 आएगा, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 3 इंटू 36 आ रहा है ना, 3 और 36 आ रहा है यहाँ पे अपने पास, 33 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं x माइनस 36 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, x माइनस 36 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 36 एंड माइनस 3 नहीं ले सकते, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अपन क्या बोलेंगे व्हाट इज इज फर्स्ट स्पीड। First speed is 36 kilometer. First speed is 36 kilometer per hour. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की स्पीड निकल गई, बाद वाली स्पीड पूछेगा तो अपन बाद वाली स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट इज केस स्टडी क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है अभी केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। केस स्टडी क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे अपन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। दोनों अपने कार से जाना चाहते हैं। राज कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। राज की कार जो है वो x किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, स्पीड ऑफ, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ बच्चों में, स्पीड ऑफ Raj's car is equal to x किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। राज कार एट द वाइल अजय कार ट्रेवल एट 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। अजय की कार जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलती, तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ अजय's कार इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अजय की कार कितने से चलती है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। फास्टर देन राज कार, राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। राज की कार जो है, राज को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं अजय से टोटल जर्नी कवर करने के लिए। टोटल जर्नी कितनी है, डिस्टेंस टोटल कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर।
टोटल 400 किलोमीटर है, टाइम टेकन बाय अजय निकाल लेते हैं, टाइम टेकन बाय अजय। बच्चों अजय को टोटल टाइम कितना लगेगा, आपको पता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 400 और स्पीड कितनी है उसकी x + 5। सेम टाइम टेकन बाय राज, टाइम टेकन बाय राज, राज को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो उसने भी 400 कवर करी लेकिन उसको उसकी स्पीड x है, दोनों का टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो उसने बोल रखा है कि राज को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं अजय से, तो जो राज का टाइम था ये वाला टाइम ये से 4 घंटे ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 400 है। कितने घंटे बोला था उसने, 4 आवर्स है ना, कितने 4 आवर्स, ठीक है 4 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो राज को इतना टाइम लग रहा है, ये ज्यादा टाइम है, इसको इतना टाइम लग रहा है अजय को, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। बच्चों ऊपर से 400 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा, पहले तो अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से। ये आ गया, ठीक है, ये 4 से 400 100 टाइम्स कट गया, ये आ जाएगा 100, एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा x + 5 - x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 500 ऊपर और x और x + 5 को इधर भेज देते हैं, x² + 5x हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं अपन, x² + 5x - 500 इज इक्वल टू 0। 500 के फैक्टर्स करने हैं, 5 आ जाए, आई थिंक 500 के फैक्टर्स 5 आ जाए, कितना आएगा, ऐसे फैक्टर्स करने की प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, कैसे करेंगे, 500 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 100 और 100 होता है 2 इंटू 25, 2 इंटू 50 सॉरी, 10 और 5 से 10 और 50 आ रहा है, ठीक है। और भी अपन चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं जैसे अपन करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, सो फैक्टर्स निकालने, 500 के फैक्टर्स निकालने, आप लोग चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 500 है तो 100 हो जाएगा, फिर 5 की टेबल में ये 20 आएगा, 5 की टेबल में 4, 2 और 2, 2 1, जैसे भी आप लोगों को जिस भी तरीके से फैक्टर्स निकालना है फैक्टर्स निकालो, अगर फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अभी अगर अपन देखें तो 25 और 20, 25 और 20 आ रहा है, 5 आ जाएगा, x² + 25x - 20x - 500 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन आएगा x + 25 हो जाएगा, यहाँ से आएगा -20 कॉमन, x + 25 हो जाएगा 0, फैक्टर्स हो गए x + 25 और x - 20, x की वैल्यू आ गई -25 और 20। बच्चों x अपन ने क्या माना है, स्पीड ऑफ राज कार, तो स्पीड ऑफ राज कार कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की भी स्पीड निकाल सकते हैं, अजय की कार की भी स्पीड निकाल सकते हैं, अपन दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। वेट, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आस्क्ड इन दैट, क्वेश्चंस देख लेते हैं। What will be distance covered by अजय कार in 2 hours? अजय कार 2 घंटे में कितना कवर करेगी। बच्चों डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। अजय की कार की स्पीड कितनी थी x + 5, x + 5 मतलब 20 + 5 दैट इज 25, और उन्होंने कितने घंटे में पूछा है 2 घंटे में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी अजय की कार 2 घंटे में 50 किलोमीटर, ये पूछा था। इन 2 आवर्स अजय की कार 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। हाउ मच टाइम राज टुक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, राज को कितना टाइम लगेगा 400 किलोमीटर कवर करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में राज का टाइम पूछा है, टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा,
डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 400 किलोमीटर बोला है उसने, और राज की स्पीड तो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0, तो उसको कितना आवर्स लगेंगे, 20 आवर्स लगेंगे उसको क्या कवर करने में, उसकी डिस्टेंस 400 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। सो तो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे। आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है। एनी फिगर कैन बी गिवन, मे और मे नॉट बी, उसके बेसिस पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन, जो भी 1 या 2 क्वेश्चन जो भी पूछे गए होंगे, यू हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। दिस इज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो भी ऐड हुआ है अपने बोर्ड्स में, तो अपन को ये भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी और अपन ने सारा कवर कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।